सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर में 1.5 से 2 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच में जंगल राज के टार्जन कहे जाने वाले चारा चोर लालू के सुपुत्र तेजस्वी यादव इस वक्त में बिहार आंदोलन यात्रा कर रहे हैं। अपनी एक मस्त एसी बस के अंदर में बैठ के भाई साहब ने यात्रा निकाली। अब बीच बीच में जाके वो हॉल्ट मार रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए इन लोगों ने एक अनोखा रास्ता ढूंढ के निकाला है। क्या? डांसरों को बुला रहे हैं दोस्तों, मंच पे नचवा रहे हैं। और ये कोई कल्चरल डांस नहीं हो रहा है कि संस्कृति कल्चर अपनी दिखाने के लिए। ये वैसे वाले डांसर लेके आए हैं। आप देखिए मंच के ऊपर में, मैं वीडियो नहीं चला रहा हूं, आप तस्वीर देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों, गाना बज रहा है, डांस हो रहा है इनके मंच में, लोगों का मनोरंजन करने के लिए इन लोगों ने ये आइडिया अपनाया। अब सोचिए, ये नेता चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, ना इनको विकास से कुछ लेना देना है, ना बिहार के लिए कोई इनका विजन है। प्लस ये एक झांकी दिखा रहे हैं लोगों को, बिहार के लोगों को, कि ये है हमारा जंगल राज की झांकी। जंगल राज के दौर में क्या होता था? यही सब तो होता था। लोग सीटियां बजा रहे हैं, कोई डांस कर रहा है स्टेज पे तो तालियां बजा रहे हैं, होली हल्ला हो रहा है। तो यही सब तो होता था। जंगल राज के दौर में किस तरीके का गुड्डा राज था सबको पता, बिहार के अंदर में ही नहीं पूरे भारत के अंदर में। और इनके पिताजी जंगल राज के टार्जन चारा चोर लालू यादव है, उनके दौर में बिहार का क्या हाल हुआ था, ये हमेशा से तेजस्वी यादव के साथ में चिपका रहेगा। तो तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं लगता आने वाले 15-20 सालों के अंदर में बन पाएंगे। हालांकि लालू यादव की तबीयत नाजुक रहती है क्योंकि अब उनकी उम्र रह चुकी है, भाई साहब बेल पे बाहर है ना, तो अब उनके पास भी अब आखिरी टर्म का ही है। उनको लग रहा है कि भाई अब रहते रहते मेरे ये चीफ मिनिस्टर कैसे भी बन जाए तो मैं शांति से रह सकूं घर पे। तो भाई साहब मुझे नहीं लगता इस बार भी चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे। हालांकि इस बार अमित शाह भी कल बिहार के अंदर ही थे। बख्तियारपुर के अंदर में जिस तरीके से एक तरफ तेजस्वी यादव की डांस वाली रैली हुई, जहां पे बच्चों को देने के लिए दोस्तों पेन ऐसे फेंक रहे थे भीड़ के अंदर में। सोचिए, ये कोई कल्चर है इनका? 9वीं फेल है, इनको नहीं पता कि पेन जमीन पे भी गिर जाती है तो हम लोग उठा के एक बार सर पे लगाते हैं। आज भी भले स्टूडेंट नहीं है हम लोग, फिर भी इतनी इज्जत देते हैं हम लोग। तो ऐसे फेंक रहे थे। इसको लेके जदयू के कुछ नेताओं ने विरोध किया कि ऐसे तुम शिक्षा बांटोगे लोगों को, खुद 9वीं फेल हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि पेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवाना है लोगों के बीच में, बच्चों के लिए। एनीवे, अब दोस्तों अमित शाह जी कल पहुंचे थे, वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने बैठक की। अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया कि हो गई है तैयारी, अब बस यलगार होगा। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है दोस्तों, ये बहुत ही कम पॉलिटिशियनों के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा कि चुनाव कोई नेता नहीं जितवाता। ये भ्रम है किसी का अगर कोई सोचता है कि कोई नेता जाएगा और चुनाव जितवा देगा। चुनाव जितवाते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। तो अब इस जंगल राज से श्रापित जो राज्य था, जिसको जंगल राज से मुक्ति दिलवाई गई है, इसको जंगल राज के हाथ में फिर से नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, इस बार बिहार में एनडीए का विजय इतना प्रचंड हो कि राहुल बाबा कभी भी और कोई राज्य में घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए, घुसपैठिया बचाओ रैली निकाल न पाए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा मित्रों। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था।
यात्रा का विषय था। जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। सुना दोस्तों, इन्होंने क्लियर मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया कि अब सब रेडी हो चुका, मंच सज चुका है, चुनाव बस 1.5-2 महीने दूर है, अब तैयारी कर लो। 24-24 घंटे भी मेहनत करना पड़े तो इस तरीके की इस बार मेहनत होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव, मतलब ये 2025 के नहीं, 2030 के विधानसभा चुनाव में भी राजद की हिम्मत ना हो चुनाव में खड़े होने की। ऐसा हाल इस बार हम कर देंगे। फिर इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी अटैक किया कि ये जो 15 दिन टूरिज्म किया है राहुल गांधी ने बिहार के अंदर में, ये इनका कोई वोट अधिकार यात्रा नहीं था, ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा था। घुसपैठियों का नाम कट रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में, इसीलिए इन लोगों को दर्द हो रहा कि इनके वोट बैंकों का नाम कट जाएगा। किस तरीके से ये लोग अवैध वोट बैंक को अपना लुभाने के लिए वादे कर देते हैं, चुनाव से पहले इनके साथ में साठगांठ कर लेते हैं, जबकि बिहार के लोगों के लिए, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए जो फंड आता है दोस्तों, नीतीश कुमार जी उनके लिए जो फंड, राशन पानी, गैस सब्सिडी, फलाना ढिकना सब कुछ, किसानों के लिए दोस्तों फर्टिलाइजर, तो वो सारे रिसोर्सेज इनमें भी बट रहे हैं, इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बीच में भी। आज बिहार के अंदर में क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने सीमांचल एरिया का, ये सबको पता है कि वहां पे 100 जन अगर रहते हैं तो 124 130 आधार कार्ड निकले हैं भाई। सोचिए जितने लोग रहते हैं उनसे ज्यादा तो आधार कार्ड बने हुए हैं इनके। तो अमित शाह जी ने कह दिया है घुसपैठियों को उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे हम उस पार में। कितने दिन बचोगे? बहुत जल्द अमित शाह जी एक्शन लेने वाले हैं अगेंस्ट घुसपैठिए। और बिहार के अंदर में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सिर्फ बिहार वासी नहीं, पूरे भारत के लोग, हम लोग सब देख रहे हैं। जिस लेवल पे अभी बिहार को फंडिंग मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जबरदस्त तरीके की परियोजना वहां पे लॉन्च की है भाई। पटना पूरी तरह से चेंज हो चुका आज की डेट में। गया जी के लिए जो विजन लेके आए हैं इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार जी, गया जी में भी जबरदस्त काम चल रहा है। 10 में से 6 सीट महागठबंधन को मिली थी पिछली बार। इस बार कहा जा रहा है कि सुपड़ा साफ करके ही मानेंगे वहां पे महागठबंधन का। सीता मैया का भी बहुत बड़ा मंदिर बनेगा वहां पे, पूरे भारत से लोग जाएंगे, टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा। तो आज की डेट में कोई जंगल राज के दौर में नहीं जाना चाहता, जहां पे आज की डेट में लोग रैलियां करते हैं, पीआर करते हैं दोस्तों, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वहां पे भीड़ जुटाने के लिए नाच गाना चलवाते हैं तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता।
इनके जो एडवाइजर है ना संजय यादव जी, वो भी इनके साथ साथ घूम रहे हैं अभी यात्रा में। तो इसको देख के तेज प्रताप यादव भी बड़ा नाराज है। और तेजस्वी की इस यात्रा में कोई कांग्रेसी और दूसरी पार्टियों के नेता दिखे नहीं है अब तक, सिर्फ राजद के ही नेता अपने दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक तरीके से अपने अलायंस पार्टनरों को नजरअंदाज कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि लौट के बुद्धू घर को आया है, वो कहावत है ना, साथ में ही ये लोग चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के बिना इनका चारा नहीं है। सब एक एक पुर्जा है, कोई नट बोल्ट है, कोई ऐसे डंडा है, तो इन सबको जोड़ के एक व्हील चेयर बनाया जाएगा जिसमें महागठबंधन को बैठा के चुनाव के बाद में ले जाया जाएगा, वहां पे गया जी में बहा दिया जाएगा। महागठबंधन जीत के आने वाली नहीं है भाई। बिहार के अंदर में एनडीए के अंदर ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग तय हो चुका है और एक बार डेट्स की घोषणा कर दे इलेक्शन कमीशन बिहार के चुनाव की, उसके बाद में एनडीए अपने आंकड़े लोगों के सामने रखेगी। अभी फाइनल खाली अप्रूव होना बाकी है, बाकी सीट शेयरिंग की चर्चा एक और मीटिंग होने वाली है। जबकि महागठबंधन के अंदर में अभी किसी को कुछ नहीं पता, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई बनाना नहीं चाहता, सीट शेयरिंग की तो बात अलग ही है। तो ये हाल है इस वक्त में। लालू यादव ने कह दिया है राजद के नेताओं को कि कांग्रेस को मुंह मत लगाओ, अभी उनसे दूरी बना के रखो। ये जो डैमेज कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी, इनके राहुल गांधी जी जो है महागठबंधन के बड़े नेता, इनके हिसाब से उन्होंने जो डैमेज फूका है ना इस बार बिहार के अंदर में वोट अधिकार यात्रा के नाम पे, जिन जिन लोगों को खड़ा किया मीडिया के सामने के इनके वोट काटे गए हैं, अगले ही पर वो लोग खुद मीडिया के सामने आके बोल रहे थे हमें ऐसा बोलने के लिए बोला गया था, हमारे नाम तो नए वोटर लिस्ट में है। तो अब खामियाजा तो तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा, इसीलिए भाई साहब अकेले अकेले यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये है दोस्तों असल में बात। अमित शाह जी जा चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह दिया कि पूरे 2 महीने घर बार भूल जाओ भाई, पूरे डेडिकेशन के साथ में सुपड़ा साफ कर देना है। महाराष्ट्र से भी बड़ी जीत लेके आनी है बिहार के अंदर में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के परखच्चे उड़ाए थे, उससे भी बड़ा परखच्चा यहां पे उड़ने जा रहा है बिहार के अंदर में। ऑलरेडी 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से काट लिया गया है। 30 सितंबर तक का टाइम है, जिसको प्रॉब्लम है वो अप्लाई कर सकता है। 30 तारीख के बाद में पहले ही वीक में अगले मंथ के वोट की चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर के महीने में, फर्स्ट वीक में ही। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।